हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान देना, मैं गणित की यूनिट तीसरी को बहुत आगे तक बढ़ा चुका हूँ। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, उसको भी पढ़ लिया है। दोस्तों, आज जो हम है ना त्रिभुजों की समरूपता पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान दे इधर, क्या बोल रहा हूँ मैं। त्रिभुजों की जो रचना की थी हमने वो, और सर्वांग क्षमता और समरूपता, तीनों भाई भाई हैं। ये ध्यान रखना, क्या है ये, भाई भाई है। मतलब कि रचना में जो था वही क्या है, समरूपता में थोड़ा चेंज हो गया, आगे आ गया। और जो समरूपता में था उसको एक चीज को हटा दी, समरूपता सर्वांग क्षमता बन जाती है जोड़ के हटा के। तो देखते हैं इधर, कल हमने देखो सर्वांग क्षमता में क्या देखा था कि एक तो उसका रूप जो है, एक तो रूप और दूसरा क्या, दूसरा उसका माप। दोनों क्या होना चाहिए, एक तो रूप और दूसरा माप, दोनों समान होने चाहिए। अगर कोई भी त्रिभुज है या वर्ग है या आयत है, उसका रूप और माप, रूप और माप दोनों क्या है, समान है, तो मैं क्या बोलेंगे, उसे सर्वांग बोलेंगे। लेकिन इधर ध्यान दे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर केवल रूप समान हो, माप से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल रूप समान है, माप कोई सा भी हो, तो हमें उसे उन्हें क्या बोल देंगे, देखो समरूपता बोल देंगे। वो तो कितनी आसान चीज़ है, बताओ ना, कितनी आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है ना। तो चलो देखते हैं इसको। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्वांग क्षमता है, ये लिखा मैंने समरूपता। समरूपता का अर्थ क्या होता है, पहले देखो समरूपता का अर्थ देख लेते हैं पहले। समरूपता का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, ये अर्थ होता है, देखो, सम प्लस रूप। सम प्लस रूप। तो दोस्तों, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, और रूप का मतलब क्या था, उसका रूप समान हो, तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, समान रूप। जिसका समान रूप होगा उसी क्या बोलेंगे हम, ये लिखा मैंने समान रूप। ध्यान दे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, समरूपता का सीधा मीनिंग अर्थ क्या होता है, समान रूप। अब समान रूप किसका किस किसका हो सकता है, ये देखते हैं। समान रूप का मतलब देखो, रूप का मतलब मैंने कल भी बताया कि वो दिखने में कैसा है या वो कैसा दिखाई दे रहा है, वही उसका रूप होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब ध्यान देना इधर। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखो क्या, सर्वांग क्षमता की, सॉरी, समरूपता की परिभाषा, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इधर ध्यान देना। इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम समरूपता बोलते हैं। तो इधर ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ, ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां। देखो आकृतियों का मतलब समझ में आया, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, ऐसी आकृतियां। ठीक है ना, ऐसी आकृतियां जिनका क्या होगा बताओ, उनका रूप समान होगा, जिनका रूप समान हो, जिनका रूप बताओ क्या है दोस्तों, जिनका रूप समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, ऐसी आकृतियां जिनका, देखो बात तो एक ही है, क्या रूप समान हो, रूप क्या हो उनका, समान हो। ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूप उनका समान हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे। इसका मतलब अर्थार्थ, अर्थार्थ देखो अर्थ में क्या निकल रहा है इसका, अर्थार्थ के रूप, केवल उनका रूप पर हम फोकस करेंगे, माप से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर माप समान होता है तो भी अच्छी बात है। देखो ध्यान दे इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ, माप समान होता है तो भी उससे हम समरूप तो बोलेंगे से, ऐसा नहीं कि माप समान होते हैं हम उसको समरूप नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोलेंगे। तो इधर ध्यान देना, अर्थात केवल रूप की बात हो रही है यहाँ पे। माप से देखो, माप समान होता है तो भी ठीक है, और माप समान नहीं है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो एक चीज़ देखनी है, क्या, उनका रूप। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आई ये चीज़। इसके उदाहरण देख लेते, देखो समरूप त्रिभुज की अब हम क्या देख रहे हैं, समरूपता का अर्थ और परिभाषा तो आपने समझ ली। अब हम त्रिभुज क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, ध्यान देना इधर, अब हम देख रहे हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं, उदाहरण। किन के उदाहरण देखना है हमें, त्रिभुजों की समरूपता के उदाहरण देखना है हमें। तो ध्यान दे दोस्तों, समरूपता के उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, पहला उदाहरण मैं ले लेता हूँ। देखो पहला उदाहरण ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक तो बना दिया, देखो ये कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई का क्या बना दिया मैंने, सॉरी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना दिया मैंने, वृत्त बना दिया। फिर इसी को मैं देखो, इसको बड़ा करके मैं ये भी तो कर सकता हूँ, यही वृत्त जो है ना मेरे पास, इसको मैं 5 सेंटीमीटर का कर दूँ। देखो ये बिंदु है मेरे पास, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर का कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, मेरे को लगा कि नहीं साहब, मैं तो क्या कहूँ, इसको 10 सेंटीमीटर का कर दूँ। तो ये जो वृत्त बनाया ना मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर का कर दिया। और आगे मैं मान लो कोई व्रत बना रहे हो आप, तो 15 सेंटीमीटर का बना दिया, 100 सेंटीमीटर का बना दिया, 200 का बना दिया, आपकी इच्छा हो इतना का बना दो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे ये भी क्या है, वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त है। बताओ रूप चेंज हो रहा है क्या। फिर कल वाली वही बात, एक तो भैंस है, दूसरी भी तो भैंस ही है। भैंस का और भैंस का रूप क्या है, समान है। भैंस और इंसान का रूप समान नहीं होता है।
तो इधर ध्यान देना दोस्तों, ये क्या है, वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो ये क्या होंगे, ये समरूप होंगे। समझ में आई दोस्तों। तो ये क्या है, ये तो मैं लिख दूं यहाँ पे, देखो 1 2 3 वृत्त क्या हो रहे, समरूप हो रहे। तो मैं यहाँ पे देखो पॉइंट बना के लिखता हूँ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो समरूप होते हैं दोस्तों, ध्यान देना इधर, समरूप होते हैं, ये लिख दिया मैंने कि सभी वृत्त क्या होते हैं। देखो ध्यान देना, आपको इतना से याद रखना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। प्रश्न रीट में आ सकता है सत्य और असत्य में, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सत्य है क्या असत्य है, तो बताओ क्या है ये, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सत्य है। दूसरा बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे दूसरे उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मैं यहाँ पे एक आयत बना रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने एक आयत बना दिया, मान लो ये मैंने 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा का बना दिया। इसकी जो ये भुजा है ना आयत, ये सूर्य ध्यान रखना, वर्ग जो होता है ना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान होती है। तो ये 2 सेंटीमीटर का बनाया मैंने, मान लो अब मैंने जो ये बनाया ना, ये थोड़ा ज़्यादा का बना दिया। मान लो ये मैंने कितना का बना दिया दोस्तों, ये जो मैंने वर्ग बनाया ना, ये वर्ग मैंने कितना का बना दिया, ये वर्ग मान लो मैंने 5 का बना दिया, 5 सेंटीमीटर का बना दिया। एक और वर्ग बना दूं मैं इधर, ध्यान देना दोस्तों, ये वर्ग और बना दूं मैं, ये वर्ग और बना दिया मैंने, ये कितना का बना दिया मैंने, 10 का बना दिया, मान लो 10 का बना दिया, 10 सेंटीमीटर का बना दिया। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी क्या है दोस्तों, सेंटीमीटर में है। तो अब खुद देखिए दोस्तों, अरे इनका रूप तो एक ही है कि नहीं यार, रूप चेंज तो नहीं हो रहा ना इनका। तो ध्यान देना, सभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट क्या जाएगा ये मेरा, कि सभी, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, सभी वर्ग जो है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं दोस्तों। समझ में आएगी नया ये चीज, बताओ, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आगे ध्यान देना। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या सभी आयत भी, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सभी आयत भी समरूप होते हैं। तो ध्यान देना, तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं, देखो सभी आयत समरूप हो, ये आवश्यक नहीं है, समरूप हो यह आवश्यक नहीं है। ध्यान देना इधर, आवश्यक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो आवश्यक नहीं है मतलब जरूरी नहीं है कि, ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि सभी आयत क्या हो, समरूप हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने बात की, देखो किसकी, समरूपता की। अब आप क्या करोगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप दोस्तों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना इधर, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, त्रिभुजों की समरूपता, अर्थ क्या होता है दोस्तों, सम प्लस रूप, समान रूप होता है, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बताया परिभाषा, ऐसी आकृतियां जिनका रूप क्या होता है, समान होता है। फिर मैंने आगे बताया क्या है, उनका केवल रूप समान होता है, ध्यान देना। फिर मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको क्या बताया, उदाहरण बताया कि सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, सभी वृत्त समरूप होते हैं। फिर मैंने बताया सभी वर्ग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि सभी आयत क्या हो, समरूप हो, ये आवश्यक नहीं है दोस्तों। आगे ध्यान दे इधर, फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको आगे। अब ध्यान देना, हमने कल बात की थी कि जो रूप, केवल जिनका रूप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर ध्यान देना, जिनका क्या है, केवल रूप जो समान था ना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना, इसको समझ लेना। जिनका रूप क्या है, रूप समान है, उन्हें तो हम क्या बोल रहे हैं, समरूपता, प्लस इसके साथ में माप समान होता है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वांग सम। ध्यान रखना, समरूपता और सर्वांग सम में अंतर ही इतना सा है बस। क्या, पहला तो है कि अगर उनका रूप समान है तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। अगर उनमें रूप के साथ में माप भी समान है तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप समझ में आ रहा, समरूप, और ये मैं बोल रहा हूँ समरूप केवल कब, जब रूप समान हो। और सर्वांग सम कब, जब उनका माप क्या हो, समान हो। दोस्तों समझ में आ रहा है सब। तो आप मेरे को खुद बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनका, अगर इनका रूप समान है, इनका माप समान हुआ, हमें माप से लेना देना ही नहीं है ना। क्या इसने माप की बात की, कभी नहीं की। माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं एक कर, देखो एक यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ नोट लगा के, ध्यान देना, नोट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, नोट लगा रहा हूँ। इस नोट का नाम है, ध्यान रखना कि क्या क्या लगा रहा हूँ, समझना आप। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो सभी, यहाँ पे ध्यान देना, सभी सर्वांग सम के लिए तो शर्त ये हो गई, सभी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो उनमें क्या शर्त ये होगी, तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। दोस्तों चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे प्रश्न आते हैं रीट में।
तो जिनका रूप समान है उनको क्या बोलते हैं, समरूपता, समरूप, और जिनका रूप के साथ साथ माप भी समान है उन्हें सर्वांग सम बोलते हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, सभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सभी सर्वांग सम, सभी सर्वांग सम त्रिभुज, सभी सर्वांग सम त्रिभुज, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, मैं क्या लिख रहा हूँ, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये लिख रहा हूँ मैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, लेकिन ध्यान देना इधर क्या लिख रहा हूं मैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं, इतना सा आसान बोल सकता हूं मैं। तो क्या लिख दूं मैं इसको, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, ये लिख रहा हूं, देखो सर्वांग सम नहीं होते, नहीं, ध्यान देना इधर दोस्तों, नहीं होते, इनमें रीट में प्रश्न आता है, कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, सदैव होते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न आता है दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझ में आई नहीं आई, देखो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते। यहाँ पे देखो त्रिभुज का चिन्ह बना दिया मैंने, ये सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक नया फैक्ट है, ये तो ठीक है लिख लिया आपने, अब अगला वाला फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी शर्त बता रहा हूँ, ध्यान रखना किसकी, ये लिख रहा हूँ देखो शर्त, या शर्त लिख सकते हो आप इसको, किसकी शर्त है ये, इसकी शर्त है ये, त्रिभुजों की समरूपता की शर्त। ध्यान देना, मैं एक तो मैंने बना दिया, देखो ये क्या बना दिया मैंने, बताओ क्या बना दिया, त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ABC, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने क्या बना दिया, इधर ध्यान से देखना, क्या बनाया मैंने, ये मैंने बना दिया एक, अरे त्रिभुज सही नहीं बन रहा है दोस्तों, देखो इधर, ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया PQR। तो दोस्तों इधर ध्यान से देखना, दो त्रिभुज बना दिए, कल से बनाते आ रहे हैं, तो नया क्या किया, नया तो अब करेंगे। तो इधर ध्यान देना, इसमें ये कोण A है, कोण B है, कोण C है, कोण P, कोण Q, कोण R, ये इनके संगत कोण हो गए। ध्यान रखना, इसको मैं 3 सेंटीमीटर बोल दूँ, इसको 4 सेंटीमीटर बोल दूँ, इसको 5 सेंटीमीटर बोल दूँ, 6 सेंटीमीटर बोल देता हूँ इसको मैं, इसको 8 सेंटीमीटर बोल देता हूँ, इसको मैं कितने बोल दूँ, 10 सेंटीमीटर बोल दूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अब ध्यान रखना, त्रिभुज ये जो है ना, इसके समरूप कब होगा, इसके लिए 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, इसको ध्यान देना, इसके लिए कितनी शर्तें हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसकी शर्तें लिख रहा हूँ। शर्त नंबर 1, ध्यान देना, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 1 क्या है, 2 या तीनों संगत कोण बराबर हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 या तीनों संगत कोण। तीनों संगत कोण का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, बताइए। 2 या तीनों संगत कोण क्या हो दोस्तों, संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँ तीनों संगत भुजा, ध्यान दे दोस्तों, तीनों संगत भुजा क्या हो, तीनों संगत भुजा समानुपाती हो, दोस्तों ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 2 या 3 कोण, ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से सुन लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना, अगर दो संगत कोण बराबर है, तीसरे को ऑटोमेटिक बराबर होना पड़ेगा, मतलब कि 2 कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा तो होगा ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये लिख दिया 3। तो अभी इसको देख लेते हैं पहले, ये बोल रहा 2 या 3 संगत कोण क्या हो बराबर हो। तो ध्यान देना, ये संगत कोण देखो, कोण ए का जो संगत कोण है वो कौन है, P, ये बराबर होना चाहिए। कोण B का कौन है, कोण Q। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोण Q जो है ना, ये Q लिख दिया मैंने। अब खुद आप सोचो कि त्रिभुज के 2 कोण जो है ना, 2 कोण बराबर है, तो तीसरा 2 कोण को जोड़ रहे हैं, जैसे मैंने 50-50 के 2 कोण ले लिए, एक 50 का है दूसरा 50 का है, तो बताओ 100 डिग्री हो गए। बताओ 100 डिग्री को आप 180 में से घटाओ तो 80 डिग्री बचेगा ही बचेगा ना, तीसरा कोण तो जाएगा कहाँ, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो इसमें भी क्या बचेगा, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कोण लिख रहा हूँ मैं, कोण C किसके बराबर हो जाएगा, देखो कोण R के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब ये भुजा समानुपाती होती है, भुजा क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो समानुपाती होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ,
अब इसको ध्यान देना, भुजा समानुपाती मतलब कि संगत भुजा का जो अनुपात है ना, समानुपाती का मतलब होगा कि संगत भुजा का जो अनुपात है ना वो बराबर होना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, इसको ध्यान से देखना, ये ए बी का जो ये ए बी का मैं किसमें भाग, ए बी का भाग दे रहा हूँ मैं किसमें, ए बी में भाग दे रहा हूँ मैं पी क्यू का, ये किसके बराबर होना चाहिए। फिर मैंने भाग दिया बी सी में, मैंने भाग दिया किसका, क्यू आर का। फिर मैंने क्या दिया भाग, फिर मैंने दिया ए सी में भाग दिया किसका दोस्तों, पी आर का। ध्यान रखना पी आर का, अगर ये आ जाती है शर्त तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी ये आ जाती है शर्त, ठीक है दोस्तों, ये आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना त्रिभुज, ये त्रिभुज लगाया मैंने ए बी सी। ध्यान रखना समरूप का चिन्ह मैंने बताया था ना कल, कैसा होता है दोस्तों, देखो समरूप का चिन्ह जो होता है ना, समरूप का चिन्ह मैं यहाँ पे बता दूं आपको, समरूप का चिन्ह ये एक डंडा ऐसा होता है, उसको थोड़ा सा तो ऊपर मोड़ दो, थोड़ा सा नीचे मोड़ दो, ऐसा होता है। ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। इसमें भी स्थिति मिलानी मिलानी होती है दोस्तों। देखो एक की जगह क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, सी की जगह क्या आ रहा है, आर। स्थिति मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये शर्त लागू होती है तो भी ये सर्वांग सम होंगे, ये होती है तब भी लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़, मेरे को ये बताओ आप। तो ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई दोस्तों, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक बार वहाँ पर समझा दूँ। अगर आपके दो त्रिभुज दे रखे, ठीक है ना दोस्तों, दो त्रिभुज दे रखे, दोनों त्रिभुज के क्या हैं कोण, दो कोण या तीन कोण क्या हो, मतलब संगत कोण जो है बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। या फिर उनमें क्या हो, तीनों संगत भुजा है उनका अनुपात क्या हो, बराबर हो, तब भी क्या हो जाएगा, आपके त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक मैंने आपको ये बताया कि अगर रूप और माप दोनों समान है तो उसे हम सर्वांग सम बोलते हैं, और केवल रूप समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, केवल रूप समान हो तो उसे बोलते हैं समरूप। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान देना ये मैंने नोट इसलिए लिखा है आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी समरूप त्रिभुज जो होते हैं ना, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम नहीं होते हैं, लेकिन सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप अवश्य होते हैं। फिर इनके लिए मैंने शर्त लगाई, ये शर्त अभी बहुत काम देगी हमारे, ध्यान रखना ये शर्त हम सवाल करेंगे ना तब बहुत काम देगी। सीधी सी शर्त है बस, अगर तीनों संगत कोण या दो संगत कोण अगर बराबर हैं तो क्या आ जाएगा ये, तो ये समरूप हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान देना, हम समरूपता के नियम देख लेते हैं। समरूपता क्या पढ़ रहे हैं हम, समरूपता के नियम। समरूपता के नियम क्या आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान देना, वो वही चार नियम में। देखो जब मैंने रचना की थी ना, वो रचना अगर किसी ने ध्यान से पढ़ ली तो इनमें तो वो अटकने वाले ही नहीं है, क्योंकि रचना में मैंने उनका दृढ़ आधार है रचना। रचना जो समझ ली तो वो सर्वांग समता और समरूपता में तो अटक ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे ध्यान दे इधर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। अब पहला नियम आ रहा है हमारा वही वाला नियम, देखो कौन सा नियम, भुजा भुजा नियम। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना इसको, मैं लिख रहा हूँ देखो कौन सा, भुजा 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 नियम, यानी साइड साइड रूल। तो इसको हिंदी में भी लिखना चाहिए, वो लिख लेना भुजा 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 नियम। ठीक है ना, 3 बार भुजा लिखना है फिर नियम लिखना है। तो दोस्तों ध्यान देना इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या किया मैंने, त्रिभुज बनाने हैं। ये मैंने बना दिया त्रिभुज नंबर 1, ये मैंने बना दिया त्रिभुज नंबर 2। ठीक है ना दोस्तों, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए, इसका नाम रख देता हूँ बी, इसका नाम रख देता हूँ सी, और इसका नाम रख देता हूँ पी क्यू आर। तो यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आया होगा। अब ध्यान देना आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये तो मैंने बना दिया, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। देखो ध्यान देना, ये 3 बार ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या, इसमें भुजे दी हुई होगी, कोण वोण का कोई रोल नहीं है इसमें। तो इसको मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको मैं मान लेता हूँ 4, इसको मान लेता हूँ 5। दोस्तों ध्यान देना इधर, फिर आगे इसको 6 मान लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर, इसको 8 मान लेता हूँ, इसको 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ये भुजा दे रखी। तो देखो हमने तो शर्त क्या लगाई है कि आपको अगर समरूप होना है, आपको समरूप होना है तो भुजा क्या होनी चाहिए, संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब कि तीनों जो संगत भुजा है ना वो समानुपाती होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं शर्त। ध्यान रखना ए अपॉन बी का मान क्या आ रहा है, देखो ए अपॉन सॉरी ए बी, और ए बी में भाग देना है किसका, पी क्यू का। तो ए बी का मान कितना है 3, इसका मान कितना है 6, तो ये कितना है मेरे पास 1/2 आया। देखो फिर मैं आगे बता रहा हूँ, फिर आगे ध्यान देना इधर, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, फिर मेरे पास आ जाएगा, देखो ध्यान रखना ये ले ली मैंने, फिर ले ली बी सी में भाग देना है किसका, क्यू आर का। तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इसका मान भी कितना आ रहा है 1/2 आ जाएगा। फिर ध्यान देना, फिर मैं क्या ले रहा हूँ, देखो ए सी ले रहा हूँ, ए सी में भाग देना है किसका, पी आर का।
तो बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 5 है, ये कितना है 10 है, 5 10 तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। देखो 3 1/2 आ रहे, तो देखो सबका मान कितना आ रहा है 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ए बी किसके, ए बी की और पी क्यू जो है ना, ये बी सी और क्यू आर के बराबर है, और ये किसके ए सी और पी आर के बराबर है। तो दोस्तों ध्यान देना, यही तो हमारे लिए शर्त थी कि तीनों भुजा क्या, तीनों संगत भुजा समानुपाती है तो समरूप होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे किससे, एस 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 नियम, एस एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप है। ध्यान रखना समरूप का चिन्ह है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्त्री मिला लेना बोले आप, ठीक है, ए बी पी क्यू, ए बी सी पी क्यू आर है, और ये समरूप का चिन्ह है, समरूप, ये क्या है, समरूप है, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले नियम की बात करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब तक मैंने जो भुजा 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 नियम है वो बता दिया आपको, भुजा भुजा नियम क्या होता है, उसमें मैंने ये त्रिभुज बनाया। इधर ध्यान देना कि तीनों संगत भुजा, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको सुन लेना, तीनों संगत भुजा समानुपाती हो तो क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। देखो अब ध्यान रखना, इसमें मैं क्या कर लूँ बात आपसे, देखो ये भुजा को गायब कर दूँ, और ध्यान देना मैंने क्या ले ली, कल मैंने बताया था ना आपको, जो अज्जड़ आदमी होता है उसको कहाँ बिठाते हैं, बीच में। जो अज्जड़ इंसान है उसको बीच में बिठाएंगे, तो बताओ साइड में किसको बिठाएंगे, सही सही आदमी को। तो बताओ ये दूसरा नियम बन जाएगा। ध्यान रखना, एक तो क्या दे रखी साइड, दो तो एक साइड दे रखी, बीच का कोण दे रखा कौन सा 60 डिग्री का, दूसरा कोण कौन सा दे रखा, ये भी 60 डिग्री का दे रखा। तो बताओ ये त्रिभुज जो है ना समरूप होंगे कि नहीं होंगे, तो अब आइए देखते हैं, देखो होते हैं कि नहीं होते। तो अब ध्यान देना दोस्तों, 60 डिग्री का ये दे रखा, 60, मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, तीनों दो भुजा, अब ध्यान रखना एक कोण दे दिया ना, तो दो भुजा दे रखी, दो भुजा को हमें क्या देखना है, ये दो भुजा मतलब दो संगत भुजा समानुपाती है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ए बी में भाग किसका देना है, पी क्यू का, तो कितना आएगा, देखो भाग साइड में देख, मन में देखो देख लो आप, या तो इसमें इसका भाग देना है, बताओ 3 में मैं इसको करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान रखना बराबर होता है कि नहीं होता है, पहले देख लेना आप। तो फिर इसमें कौन सी दे रखी, बी सी दे रखी, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो अब ध्यान देना, बी सी का मान कितना है मेरे पास 4, क्यू आर का कितना है 8, बताओ ये भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है किसके, 1/2 के, 1/2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजाएं कौन सी है, समानुपाती भुजाएं। अब देख लिए दो दो अवयव तो हमारे पास आ गए, और त्रिभुज की रचना के लिए 3 अवयव चाहिए। तो एक अवयव इसमें कौन क्या दे रखा, मैं कोण बी जो है ना, इसमें ध्यान देना कोण बी जो है ना वो किसके बराबर है, कोण क्यू के। तो अब ध्यान देना, इसमें देखो ये भुजा समानुपाती भुजा है, यहाँ पे लिख दूँ मैं समानुपाती भुजा, समानुपाती भुजा, ठीक है ना दोस्तों, समानुपाती भुजा आ गई ये मेरी। और तो दोस्तों हम क्या बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा था कि देखो ध्यान दो इधर, ये भुजा क्या हो गई, समानुपाती भुजा तो ये हो गई, और ये देखो कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण जो है ना, संगत कोण क्या हो जाएंगे, ये संगत कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर, संगत कोण बराबर हो गए ना दोस्तों। तो हमारा क्या हो रहा है, देखो समरूप की ओर जा रहा है ये। तो वापस ध्यान दे इधर, त्रिभुज ये बनाया मैंने, ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज क्या है दोस्तों, कंडीशन लगाई, शर्तें लगी, शर्त जो लगाई ना मैंने वही सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें, शर्त लगाई लगी। देखो कैसे लग रही शर्तें, ये तो मैंने आपको इधर से बता दिया, कोण देखो ये भी 60 का है, कोण बी कितना है 60 का, कोण क्यू कितना है 60 का, तो ये कोण बराबर है कि नहीं, बताओ 60 और 60 बराबर नहीं होते क्या, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसका भी आप क्या करो जल्दी अच्छा इसको पहले मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कौन से नियम से इससे निष्कर्ष निकल रहा है, देखो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला मैंने कि कौन सा नियम है, एस ए एस, देखो अज्जड़ को कहाँ बिठाया मैंने, ए फोर क्या होता है एंगल, ए फोर एंगल या ए फोर अज्जड़, अज्जड़ को बीच में बिठा दिया, नियम से क्या हो जाएगा, नियम, ये ध्यान देना, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोस्तों स्थिति मिला के भी देख लेना, देखो मेरे पास ये है ना, बी की जगह क्या आना चाहिए क्यू, तो देखो बी की जगह क्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो दोस्तों इधर ध्यान दे, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इधर ध्यान देना वापस, अब हम क्या लेके आ रहे हैं, अब हम लेके आ रहे हैं, देखो ये तो समझ में आ गया ना आपको, ये नियम है बस सिंपल है, इतना ज़्यादा इतना डीप तो नहीं है, देखो इतना कि
तो अब इसको ध्यान रखना, मैं क्या करूँ, इन कोण को भी मैं मिटा दूँ। देखो इन कोण को भी मैं क्या करता हूँ, ये भुजा वुजा सब मिटा दूँ, मेरे पास त्रिभुज ये रखता हूँ मैं। अब ध्यान देना, देखो हमने सब कुछ देख लिया। अब हमें क्या चाहिए आगे, मान लो ये कोण मेरे पास कितना हो, 60 डिग्री का हो वापस, और ये कोण भी कितना हो, 60 डिग्री का हो। ये कोण मान लो मेरे पास कितना का हो, ये मान लो 70 डिग्री का हो जाता है मेरा, और ये भी कितना हो जाता है, 70 डिग्री का हो जाता है। तो दोस्तों आप खुद देखो, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की मैं बात यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं, चलो उधर दूसरा समझ लेंगे दूसरी चीज़। तो इधर ध्यान देना, देखो मैं इसको इसमें जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये बताओ 60 कितने हो जाएंगे, देखो ये 60 है, 60 जोड़ेंगे तो 120, और 10 और ऊपर बच रहे कितने, 130 हो रहे हैं क्या। तो ठीक है दोस्तों, इधर ध्यान से देखना, ये 130 आ जाएंगे, ये 130 डिग्री आ गया। 130 को अब ध्यान रखना, इधर भी 130 हो रहा। 130 डिग्री जो है ना, इसको आपको 180 में से क्या करना, कम करना है। तो ध्यान रखना, जीरो का जीरो हो जाएगा, 5 बचेगा, यानी 50 डिग्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको त्रिभुज के 2 कोण ज्ञात हैं तो आप तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो। किस सूत्र से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कोण मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का। ये कोण मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का। तो अब खुद आप देखना, इधर ध्यान देना, इसको मैं या तो ये लिख सकता हूँ मैं क्या, कि एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, ट्रिपल ए लिख सकता हूँ। या इसको देखो 2 कोण दे रखे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एंगल एंगल नियम, एंगल एंगल नियम भी तो लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 कोण ही दे रखे। ध्यान ना, हिंदी में कोई लिखना चाहे तो कोण 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 नियम, या फिर कोण कोण नियम, दो दो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आगे देखना इसको, अब ये इसको क्या करना है मेरे को, इसको ये मेरे को करना है, ध्यान देना, इसको क्या करना है मेरे को, समरूप सिद्ध करना है। तो अब ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, बताओ कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, और कोण कोण सी जो है ना किसके बराबर है, कोण आर के। तो ध्यान रखना, इससे क्या हो जाएगा, हम नियम लगाए यहाँ पे, नियम कौन सा लगेगा, एंगल 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 नियम से, एंगल 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 नियम से, यानी 3 बार एंगल आ जाएगा। एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इधर ध्यान से देखना, स्थिति सेम है कि नहीं, एक ही जगह पी रखो, तो एक ही जगह पी रख दिया। ध्यान देना, एक ही जगह क्या रखा मैंने, पी रख दिया। फिर बी की जगह क्या रखो, क्यू, ये बी रहा मेरा, ये क्यू आ गया। फिर सी की जगह क्या, आर, तो सी की जगह मैंने आर रख दिया। स्थिति सेम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब ध्यान देना, एक अगला नियम है, इसका अगले नियम की बात कर लेते हैं। अब जो ये कितना था, तीसरा था, अब चौथा आ रहा, वही कल वाला ही चौथा भी, कौन सा, आर एच एस, यानी समकोण 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 कर्ण, समकोण कर्ण नियम, मतलब समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, ठीक है दोस्तों, नियम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या, अब इसका इसका मतलब क्या होता है, देखो समकोण आते थे पहले, आपको क्या करना है, समकोण बना देना है। ये समकोण बना दिया मैंने, ठीक है। 2 त्रिभुज बनाने, तो एक समकोण त्रिभुज में और बना दूं, ये मैंने क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसके नामकरण कर दे, देखो ये समकोण त्रिभुज बनाए मैंने, तो यहाँ पे 90 डिग्री लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 90 डिग्री लगाना पड़ेगा। फिर मैंने क्या बना दिया, ये ए बी सी इनके नाम दे दिए, ये पी क्यू आर, ये इसका नाम दे दिया। अब ध्यान रखना, ये भुजा मेरी 5 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, ये मेरी 10 तो हो गई, और ये कौन सी हो जाएगी, मेरी 6 हो जाएगी मान लो, ठीक है। तो ये भुजा दे रखी, देखो। तो अब ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, अब वापस वही संगत भुजा और वापस संगत कोण। तो ध्यान देना, यहाँ पे संगत कोण कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, कितना है, 90 डिग्री का। फिर कौन सी भुजा का अनुपात समान है, ए सी अपॉन पी आर बराबर क्या आ जाएगा मेरा, बी सी क्यू आर, खुद सॉरी, हाँ क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा ना। तो आप खुद देखो, इसमें देखो ए सी का मान कितना है मेरे पास, 5, पी सी का कितना है, तो 1 बटा क्या बच जाएगा मेरा, 1/2, इसमें भी 1/2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, फिर ये किससे हो जाएगा, ये लिख दूंगा मैं, आर एच एस नियम, नियम से क्या हो जाएगा, से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसमें भी ध्यान से देखना, स्थिति मिला के देख लेना, स्थिति से में। अब ध्यान देना एक चीज़ में, जहाँ पे भी आपको क्या ये 90 डिग्री का कोण दिख जाए ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना है इसको, जहाँ पे भी आपको समकोण दिख जाए ना, जरूरी नहीं को समरूपी होंगे, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना एक चीज़, नोट सभी, नोट क्या लिखा रहा हूँ मैं, सभी समकोण, सभी समकोण त्रिभुज समरूप,
समरूप हो ये है आवश्यक नहीं, हो ये है आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। वो से नहीं भी होते, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं उदाहरण बताऊं क्या आपको, चलो उदाहरण बता देता हूँ। एक यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, देखो ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, एक यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसका इसका नाम है ए बी सी रख लेता हूँ, इसका नाम ए बी सी रख लेता हूँ। मान लेते हैं ये कोण कितना मानता क्या है, तो होता है, तो ये और ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। अब समस्या क्या आएगी, ध्यान देना इधर, इसको मैं ले लेता हूँ कौन सा, इसको मैं ले लेता हूँ, देखो ये मैंने ले लिया 5, ठीक है, ये 5 ले लिया, और ये मैं ले लूँ 17, और फिर ध्यान देना इधर, इसको मैं ले लेता हूँ 3, इसको ले लेता हूँ मैं कौन सा 8। तो बताओ इनमें क्या है, संगत भुजा का अनुपात, ध्यान देना इसका अनुपात क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी अनुपात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ध्यान देना इधर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ए सी अनुपात क्या आ जाएगा, फिर इनका अच्छा नाम एक ही रहने दिया क्या, तभी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका नाम रखो पी क्यू आर रख दो, ठीक है। तो बताओ ए सी किसका अनुपात आ जाएगा, पी आर का, और ध्यान देना फिर क्या आ जाएगा, बी सी अनुपात किसका आ जाएगा मेरे पास, क्यू आर का। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये समरूप नहीं है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ लिख देना आप खुद भी, त्रिभुज ये और ये क्या है, समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है, क्योंकि इनका संगत भुजाओं का संगत भुजा समानुपाती नहीं है। तो दोस्तों आज हमने ये भी कर लिया क्या, त्रिभुजों की, देखो सर्वांग त्रिभुजों की रचना हमने परसों वाली क्लास में किया था, बहुत बारीकी से की थी। फिर हमने कर ली कल की क्लास में कौन क्या, त्रिभुजों की सर्वांग समता को बहुत बारीकी से पढ़ लिया। अब ध्यान देना आगे, फिर हमने क्या पढ़ लिया, त्रिभुजों की समरूपता को आज बारीकी से पढ़ लिया। यदि आपको इनका टेस्ट चाहिए, कि आपको लगता है कि नहीं सर हमारा एक बार लेवल चेक करने के लिए आप हमें क्या दो, टेस्ट दो, तो मैं आपको अगली क्लास टेस्ट की लगा दूंगा। यदि आप कमेंट करके मेरे को बोलोगे कि हाँ सर हमें क्या चाहिए, टेस्ट की क्लास चाहिए आगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान देना इन तीनों का टेस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, कमेंट करके मेरे को बताओगे कि हाँ हमें टेस्ट देना है, तो मैं आपको क्या कि रीट में जो आ सकते हैं प्रश्न, संभावित प्रश्न कि मैं एक टेस्ट से बना के यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता।